ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि रामदास और गोमती काकी ये साईं के बहुत बड़े भक्त हैं। 15 साल पहले ये शिरडी में रहते थे और बाबा को गोमती काकी ने खिचड़ी बनानी सिखाई, ऐसा बाबा ने ही बताया। बाबा पहुंचते हैं गोमती काकी के पास खिचड़ी खाने के लिए, और जैसे ही गोमती काकी खिचड़ी लेकर आती है, बाबा अदृश्य हो जाते हैं। गोमती काकी और रामदास अपनी बेटी के साथ कल्याण, जो कि बॉम्बे के पास पड़ता है, वहां पर रहते हैं। बेटी भी उनकी शिरडी से यहाँ कल्याण आने के बाद ही हुई, इसलिए बेटी ने साईं को नहीं देखा। लेकिन माता पिता की भक्ति देखते हुए वो भी जैसे भगवान को किसी ने नहीं देखा, और घर का बच्चा अगर बड़े भगवान को मानते हैं तो बच्चे भी भगवान को मानते हैं कि हाँ भगवान है, लेकिन देखा नहीं उसने, तो वो बाबा से कभी नहीं मिली। तो रामदास जी अपने काम से घर लौटे, लेट हो गए थे। बाप बेटी में नोक झोंक हो गई। अचानक रामदास जी को खाना खाते समय सीने में जलन हुई। इधर शिरडी दास गणु जी आए हुए थे, शाम का वक्त था। बाबा ने अचानक इच्छा जाहिर की कि कहीं से कच्चा दूध लेकर आओ। अब उद्धव और दास गणु दोनों जने कच्चा दूध लेने के लिए गए। काफी मशक्कत के बाद शाम रात को 8 बजे के आसपास समय था, दूध लेकर आए और बाबा से कहने लगे, साईं इसको पका दे। बाबा ने कहा नहीं, ऐसे ही दे दो, और बाबा ने उस दूध को कच्चा ही पी लिया। इधर बाबा ने दूध पिया, उधर रामदास जी की तबीयत ठीक हो गई कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कच्चा दूध पिया हो, और जो अभी जलन हो रही थी एकदम बंद हो गई। अब पत्नी ने, गोमती काकी ने बताया कि ऐसे ऐसे साईं मेरे सपने में आए और मेरे से खिचड़ी मांगी, और मैं लेकर जैसे ही गई साईं अदृश्य हो गए। रामदास कहने लगे मेरी भी साईं से मिल के आने की बड़ी इच्छा है। नासिक में उनकी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ और शादी से पहले बाबा से मिलने जाने की इच्छा है, लेकिन क्या करूं साईं, चाह कर भी नहीं आ पा रहा क्योंकि काम में इतना फंसा हुआ हूं। आप ही के बताए हुए नेकी के रास्ते पे चल रहा हूं, दुखी गरीबों की, असहायों की मदद करता हूं, आप ही के बताए हुए रास्ते से चल रहा हूं। अगले दिन अपने कार्यालय गए, वहां पता चला जी उनका ट्रांसफर हो गया शिरडी, लेखा विभाग में। घर पर आकर बच्चों को बताया कि ऐसे ऐसे मेरा ट्रांसफर हो गया, सब लोग शिरडी चलने की तैयारी करो। सारे बहुत खुश, करे आप तैयारी करो और मैं जरा कुछ काम निपटाई। अब वो किसी को कंबल बांटनी, कहीं पर दवाई पहुंचानी, कहीं पर मकान की मरम्मत करानी, गरीब खाने की मरम्मत करानी, इस तरह के उनके बहुत सारे काम थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने खाने तक की चिंता नहीं, इतने वो समाज सेवा में व्यस्त थे। सारे काम निपटाकर घर लौट रहे थे, दोपहर का समय था। सूरज इतना तेज धूप कि उन्हें चक्कर आया और वो बैठ गए। इधर बाबा ने उनका हाल देखा, द्वारका माई में बैठे बैठे वो धूप में निकल आए बाबा,
और सूर्य देवता से प्रार्थना करने के लगे, सूर्य देवता रहम करो, नेक आदमी है, इस पर कुछ तो रहम करो। पता लगा जी, जहाँ तेज धूप निकल रही थी, कहीं बादलों का निशान नहीं था, वहाँ बादल छा गए और धूप हो गई गायब। खैर वो अपने घर गए, रामदास जी अपने घर गए, बच्चों को लिया, बैलगाड़ी में बैठे और शिरडी की ओर प्रस्थान कर गए। अगले दिन वो शिरडी पहुंचे। सबसे पहले इधर बाबा ने, सलीम भाई जो थे गांव से बाहर कन्नौज जा रहे थे। कन्नौज यानी जो कि कानपुर के पास पड़ता है अपने उत्तर प्रदेश में। कन्नौज जा रहे थे यात्रा पे। बाबा से कहा, साईं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं कन्नौज जा रहा हूँ अपने भाई से मिलने। बाबा ने कहा, कन्नौज तो जा रहे हो, कन्नौज की एक फेमस चीज़ है इत्र। 2 तरह का बाबा ने इत्र बताया, ये 2 तरह का इत्र मेरे को लेकर आ। इधर ये लोग शिरडी पहुंचे। सबसे पहले द्वारका माई पहुंचे, कुछ देर पहले ही सलीम भाई बाबा को इत्र की शीशी सौंप कर गए। ये लो साईं आपका इत्र, मैं आ गया राजी खुशी, बहुत अच्छा समय बीता आपके आशीर्वाद से। कोई बात नहीं, बाबा ने इत्र लेकर रख लिया और थोड़ी देर बाद ही ये लोग पहुंच गए शिरडी। सबसे पहले खंडोबा जी के दर्शन किए, उसके बाद ये सीधे द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचे, बाबा का रामदास जी ने आशीर्वाद लिया। बाबा ने रामदास को गले से लगाया। उसके बाद गोमती काकी से कहने लगे, गोमती काकी मेरे लिए जो खिचड़ी लेकर आई हो, देती क्यों नहीं हो? कुछ देर पहले खाने का समय हो रहा था। बाबा ने सबको कहा, बाईजामा भी थी और भी बहुत सारे थे, चंपा, बहुत सारे लोग द्वारका माई में थे। बाबा ने खिचड़ी बनाई थी, बाबा ने सबको खिलाई। बाबा से कहने लगे, आप भी खाओ। बाबा ने कहा, नहीं, मैं अभी नहीं खाऊंगा, पहले आप लोग खा लो, मुझे किसी का इंतजार है। वो इंतजार खत्म हुआ जब गोमती काकी पहुंच गई। गोमती काकी से कहने लगे कि काकी मेरे लिए जो खिचड़ी लाई हो वो मुझे दे दो, मैं उस खिचड़ी के इंतजार में सुबह से भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। गोमती काकी ने अपने थैले में से खिचड़ी का डिब्बा निकाला, जो कि वो घर से लेकर चली थी बाबा के लिए, कि साईं ने खिचड़ी लेने आए थे, लेकिन खिचड़ी नहीं लिए बिना ही चले गए, इसलिए खिचड़ी लेकर चले। गोमती काकी कहने लगी, साईं ये तो ठंडी हो गई, ठंडी कैसे खाओगे? बाबा ने कहा, काकी इसमें आपके प्यार की गर्माहट मिली हुई है, इसलिए मुझे ये भी मंजूर है। तो बाबा ने उनके हाथ से खिचड़ी का डिब्बा लिया और खिचड़ी खानी चालू की कर दी। रामदास, गोमती काकी और भी शिरडी के बहुत सारे लोग द्वारका माई में थे। बाबा रामदास से कहने लगे कि रामदास, तुम्हारी बेटी की 6 दिन बाद शादी है, थोड़ा घर जाओ, आराम कर लो। कहने लगा, साईं आराम कहाँ, इतने सारे काम पड़े हैं करने के लिए। जो भी शिरडी वाले वहाँ मौजूद थे वो कहने, कैसी बात कर रहे हो भाऊ, हमें बताओ ना काम, आप आराम करो। खैर बाबा ने जैसे तैसे करके उन्हें सबको भेज दिया। अब रह गई बाईजामा द्वारका माई में। चलते समय रामदास ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने, नहीं तो हर किसी को बाबा रिपीट में कहते थे कि राम जी भला करें, बाबा ने उनको ऐसा नहीं कहा। उसके बाद सभी लोग चले गए, बाईजामा रह गई। बाईजामा, बाबा फिर उदास। बाईजामा बाबा से कहने लगी, साईं तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी उलझन में डूबे हुए हो, किसी चिंता में डूबे हुए हो। क्या होने वाला है ऐसा जिसकी परेशानी तुम्हें सता रही है कि तुमने रामदास को आशीर्वाद भी नहीं दिया, उसका प्रणाम को भी तुमने इग्नोर मार दिया। बाबा कहने लगे, बाईजामा आपने पूछा है तो आपको तो जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे एक वचन दो कि ये बात तुम किसी दूसरे से नहीं कहोगी। बाईजामा ने कहा, ठीक है साईं, मैं वचन देती हूँ,
ये बात मैं किसी दूसरे को नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। बाबा ने कहा रामदास की बेटी की शादी में है 6 दिन, और रामदास की उम्र के बचे हुए हैं कुल 3 दिन। 3 दिन बाद रामदास स्वर्ग सिधार जाएंगे। इस बात की मुझे चिंता खाए जा रही है। अब तो बायजमा के लिए भी अफसोस की बात थी, साईं तुम कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं बदल सकता, जो विधि में लिखा है, जो विधान तकदीर में लिखा है वो तो होना है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को चिंता सताई जा रही है। खैर बायजमा को भेज दिया कि जाओ तुम भी शादी में हाथ बटाओ। बायजमा भी पहुंच गई। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। इधर बाबा ने केशव आया, द्वारका माई। बाबा ने केशव को फिर कहा केशव तुम मेरा एक काम करोगे? केशव ने कहा बोलो साईं, जो आप क्या। दोनों इतर की शीशी केशव के हाथ में थमाई कि रामदास के पास जाओ, उससे कहना साईं ने कहा है प्रतिदिन इन दोनों इत्र की शीशी में से इत्र लेकर अपने दोनों कंधों पर लगाए, बिना किसी नागा के। भूलने वाली चीज नहीं है कि साईं का आदेश है, ऐसा कह देना। केशव गया, उसने दोनों इत्र की शीशी रामदास को दे दी, बता भी दिया, अपने सामने लगवा भी दिया। रामदास ने खुशी खुशी कि जो मेरे आका का आदेश, जो मेरे साईं का आदेश, उनने लेके रख लिया। अब शादी की तैयारियों के बीच में अचानक रामदास को दिल का दौरा पड़ा। इधर बाबा द्वारका माई में, चंपा मौजूद, और भी 1-2 जने मौजूद। दिल का दौरा पड़ा। बाबा बैठे हुए अपने पत्थर पे, जिस पे हमेशा बैठा करते थे, और उसके सीने में दर्द हुआ और एकदम बेचैन। पाटिल जी दौड़कर रामदास के पास गए, क्योंकि शादी के माहौल में सभी शिरडी वासी उसके घर पर एकत्रित थे। पाटिल जी उसके पास पहुंचे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी देर में वो 5-7 मिनट में ही उसको आराम मिल गया। वो कहने लगा पाटिल जी बहुत तेज दर्द हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल अपने आप को फ्री महसूस कर रहा हूँ, स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। वो फिर अपने काम में लग गया। इधर बाबा के, उधर उसको दिल का दौरा पड़ा। इधर बाबा के बैठे बैठे, पत्थर पर बैठे बैठे ही तेज सीने में दर्द हुआ। बाबा ने उसका दिल का दौरा अपने ऊपर ले लिया, और बाबा को चंपा थी, वहां पर मौजूद श्रीकांत थे, सबने मिलकर लिटा दिया। बिछौना जमीन में करके बाबा को लिटा दिया। अब हर कोई इस इंतजार में, कोई वैद्य को लाने के लिए दूसरे गांव से। अब केशव ने तो सीधे सीधे साफ बोल दिया मेरे पिताजी तो इनका इलाज किसी कीमत पर नहीं करेंगे, वो तो चाहते हैं कि मिनट से पहले साईं निकल जाए, इसलिए हमें वैद्य कहीं दूर से ही तलाशना पड़ेगा। 2 जने अब्दुल और 1 जना और, दोनों जने साकोरी गांव में एक वैद्य थे, उनके पास भागे। कोई बेचारों को बैलगाड़ी नहीं मिल रही, बेचारे पैदल ही साकोरी गांव के लिए निकल लिए। इधर बाबा को धीरे 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 हर कोई एकत्रित होने लगा। बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। बाबा ने चंपा से कहा चंपा, शाम का दीपक जलाना तुम्हारी जिम्मेवारी। श्रीकांत थे वहां पर। श्रीकांत से कहा श्रीकांत, धुनी बराबर जलती रहनी चाहिए, मैं रहूं ना रहूं, ये द्वारका माई राम जी का घर है, ये बरकरार रहना चाहिए। अब मैं रहूं ना रहूं कहते के साथ ही तो शिरडी वासियों के होश उड़ गए कि साईं आप दुनिया का इलाज करते हैं, अपने इलाज के लिए हमें बताओ हम क्या करें। बाबा ने कहा ये शरीर तो एक यंत्र है, आत्मा इसमें आती जाती रहती है, लेकिन इस बार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी तबीयत दूसरे के हाथों में, कि मेरी तबीयत अगर ठीक होगी तो किसी और के हाथों में वो मौजूद है, उसके द्वारा ही मेरी तबीयत
ठीक होगी कि साईं कौन है, तो इस बात को बाबा गोलमोल कर गए। अभी बाईजामा वहाँ नहीं पहुँच पाई, क्योंकि बाईजामा को तो पता है कि कहानी क्या है। बाईजामा के अलावा इस चीज़ का भेद किसी को नहीं पता। बाबा अर्ध चेतन अवस्था में लेटे हुए हैं द्वारका माई में। हर कोई उनके लिए परेशान कि मिनट से पहले क्या कर दें, क्या ऐसा कर दें जो कि साईं ठीक हो जाए। जबकि बाबा रामदास की बेटी मैताली की शादी राजी खुशी करवाना चाहते हैं, इसलिए रामदास के ऊपर आया हुआ संकट अपने ऊपर ले रखा है, वरना रामदास के प्राण उसी वक्त निकल गए होते। तो बाबा ने उस संकट को अपने ऊपर ले रखा है और बेहोशी की सी हालत में बाबा द्वारका माई में लेटे हुए हैं। उधर रामदास के घर पर रामदास स्वस्थ अपनी बेटी की शादी में लगे हुए हैं। तो साथियों, फिलहाल तो बाबा द्वारका माई में बेहोशी की सी हालत में लेटे हुए हैं। पूरा शिरडी गांव उनकी तीमारदारी में मौजूद है कि ऐसा क्या कर दें जो साईं ठीक हो जाए। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर हाजिर होंगे कि बाबा कैसे ठीक हुए, कैसे रामदास की बेटी की शादी हुई, रामदास के साथ क्या हुआ, लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।